हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जेडुल्ला का साइंस अड्डा में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स पहला सवाल तो ये होता है, फिजिक्स होता क्या है। तो नेचर में होने वाले इवेंट को जो एक्सप्लेन करता है उसको फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में कूलम फोर्स लग रहा है, तो वो कूलम फोर्स कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे कि अर्थ और मून और अर्थ और सन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है और कैसे लग रहा है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना। तो व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? A way to explain the event occurs in the nature। तो अब फिजिक्स को केवल थ्योरेटिकली नहीं समझ सकते हम, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। फिजिक्स को समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। उसको समझने के लिए हमें समझना होगा उसका लैंग्वेज, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ही लैंग्वेज है फिजिक्स को समझने के लिए, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा फीनमैन, रिचर्ड फीनमैन। वो बिना मैथमेटिक्स के ही फिजिक्स को समझा देते हैं बाय द फीनमैन डायग्राम। उन्होंने बोला कि भाई मुझे मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, मैं वर्टिक्स से बता सकता हूं कि फिजिक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इवेंट में नेचर में जो इवेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो मैं डायग्राम से ही समझा सकता हूं, डायग्राम से ही समझा सकता हूं। तो वो खैर बड़े हस्ती हैं, है ना। और तो मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए हमें जो लैंग्वेज की जरूरत है वो है मैथमेटिक्स। तो अब जैसे कि ये अर्थ है, ये तो पता है ना, हम लोग अर्थ के सरफेस में रहते हैं, यहाँ 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 यहाँ। गिरते तो नहीं हम लोग, है ना, गिरते नहीं है ना, है ना। तो अर्थ का सरफेस क्या होता है? आर थीटा फाइव। आर कांस्टेंट होता है और थीटा और फाइव वेरी करता है। इसलिए कभी भी देखा होगा आपने कि अर्थ में हम अगर कोऑर्डिनेट को नापते हैं तो हमेशा हम लोग डिग्री में नापते हैं, डिग्री में, कि अर्थ में इस कोऑर्डिनेट पे हम हैं तो इतना डिग्री पे है, 67 डिग्री पे है और 81.1 डिग्री पे है हमेशा। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स को समझेंगे तो फिर हम समझा पाएंगे कि हम डिग्री में ही क्यों नापते हैं, है ना, और डिस्टेंस में क्यों नहीं नाप सकते। हम नाप सकते हैं डिस्टेंस में, बिल्कुल नाप सकते हैं, पर एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। जब आइंस्टाइन साहब ने कहा फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है? वेक्टर और
स्केलर। पर इससे पहले आइंस्टाइन साहब आ गए और आइंस्टाइन साहब ने कहा कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये कि हर चीज नजरिए पे डिपेंड कर रहा है। मतलब तुम कैसे लड़के हो, ये तुम नहीं बता सकते कि तुम कैसे लड़के हो। चार लोग हैं, चार लोग कहते हैं कि ये ऐसा लड़का है, ये ऐसा लड़का है, ये ऐसा लड़का है। तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, तुम चार लोगों की नजर में अलग अलग लड़के हो, है ना। इसी तरह जैसे कि दिल्ली से जयपुर का रास्ता, अब जयपुर कितनी दूरी पे है, पर ये कैसे बता सकते कि जयपुर कितनी दूरी पे है। ये डिपेंड करेगा कि हम उसको कहां से मेजर कर रहे हैं, है ना। ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि जयपुर इतने डिस्टेंस पे है। हमको उसके लिए, उसको बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव ऑब्जेक्ट चाहिए होगा कि हम उसको कहां से मेजर करें। अब जैसे कि ट्रेन वाला एग्जांपल हम लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़े थे, है ना, कि एक ट्रेन चल रहा है, एक बंदा स्टेशन पे खड़ा है, तो उसके नजर में ट्रेन 40 की स्पीड से चल रहा है, 80 की स्पीड से चल रहा है ना। पर जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए वो लड़का मूव कर रहा है, ना कि ट्रेन रेस्ट पे है, उसके लिए ट्रेन के अंदर वो रेस्ट में है। इसी तरह एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। हकीकत में ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा है ये नहीं पता, ये हम बता नहीं सकते अगर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता हो तो, है ना। तो अब आते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये आइंस्टाइन साहब ने हमें समझाया कि एब्सोल्यूट का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, फिक्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ नजरिए पे डिपेंड करता है। वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट वेक्टर, स्केलर। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास, एटसेट्रा, है ना। ये क्या है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है और इसको क्या कहते हैं हम, टेंसर। टेंसर अभी आप लोगों को पढ़ना है नहीं, बट ठीक है, टेंसर में थोड़ा सा समझा दूंगा कि क्या होता है। जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक बॉक्स है, उसको हम, एक स्क्वायर बॉक्स है कूट का, कार्टून का, उसको हम प्रेस कर रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, वो लंबा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, है ना। इधर से दबाएंगे तो क्या होगा, इधर की लंबाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इस पे स्ट्रेस पर, हम वो जो बढ़ रहा है वो क्या है, स्ट्रेन है, और हम जो दबा रहे हैं उसको क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही टेंसर कहते हैं, एक वे में, है ना। तो वेक्टर, vector is a quantity which has both magnitude and direction. Scalar,
scalar, it is a quantity which has only magnitude but not direction. वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और स्केलर वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है।